आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। अब मैं आपके साथ जुबिली के बारे में कुछ साझा करूंगा जो आपकी मदद करेगा। आजादी का पहला क्षेत्र यह है कि उन्होंने आज मुझे यहां उपदेश देने के लिए कहा है। अब मेरी जानकारी में और मेरे खुद के विवेक पर छोड़ दिया गया है, शायद मैं किसी और चीज पर उपदेश दूंगा, पर प्रभु ने इस पर उपदेश देने के लिए कहा है। और यह संदेश आज मेरे लिए किसी युद्ध का कारण बना है, जिसे मेरे ख्याल से आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि यह क्यों है। यह पहला क्षेत्र है जिसे परमेश्वर आपके लिए जुबिली की घोषणा करना चाहते हैं। समझ गए? इब्रानियों 2। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। अब कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा सोचते हैं लोगों के पास हर प्रकार के भय हैं। मौत के भय से कोई वास्ता नहीं है, मृत्यु का भय, ये ऐसा नहीं है कि लोग डरते हैं उससे, सिर्फ उससे नहीं। कई प्रकार के भय हैं जिनसे वो डरते हैं, सिर्फ मृत्यु नहीं है। पर असल में मृत्यु का भय सभी भयों की जननी है। आमीन। आप देखें, ऐसा नहीं है कि लोगों को उड़ने से भय लगता है, उन्हें मरने से भय लगता है, उन्हें विमान के एक्सीडेंट से डर है। अगर डॉक्टर कहे कि हमें शायद आपका ऑपरेशन करना पड़ सकता है, वो कहते हैं कि नहीं, यहां तक कि जब मैं छोटा था तब मुझे ऑपरेशन से डर लगता था। उन्हें ऑपरेशन से डर लगता है, उन्हें मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु के इस भय में बहुत सारे भय का पता लगाया जाएगा, और बाइबल कहती है जब आपको मृत्यु का भय होता है तो आप जीवन भर दासत्व में फंसे रहते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र जिसमें परमेश्वर आपके जीवन में जुबली की तरह तो रही फूंकना चाहते हैं, वो है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना। जी हां, मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। जब आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं तो आप उस चीज से भी मुक्त हो जाते हैं जो आपको जीवन भर के लिए दासत्व में रखती है। तो जब मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, नंबर 1, ऐसा क्यों है कि मृत्यु का भय लोगों को दासत्व के अधीन कर देता है? ऐसा क्यों है? हम इस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं कि मृत्यु की सामर्थ्य किसके पास है। बाइबल में क्यों लिखा है कि यीशु ने उस शैतान को नष्ट कर दिया जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य थी? ऐसा क्यों है कि शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ्य होती है? उसे यह सामर्थ्य कहां से मिली है? यीशु ने शैतान को कैसे नष्ट किया? क्योंकि शैतान अभी भी आसपास है। यीशु ने किस तरह से उसे नष्ट किया है? ओके, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, और यह लाभ किसके लिए है? उन्होंने किससे मुक्त किया? खैर, हम सबसे पहला जवाब देते हैं, ठीक है? अंतिम वाला, वचन 16, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इब्राहिम के वंश को संभालता है। अब इब्राहिम का वंश कौन है? अगर आप मसीह हैं, आपका संबंध मसीह से है, तो आप इब्राहिम के वंश हैं। आमीन। इसकी ओर देखिए, यीशु उस तक मृत्यु के माध्यम से आए। अन्य शब्दों में, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि वो देह धारण कर सके। क्यों देह धारण क्यों करना? ताकि वो मर सके। परमेश्वर के रूप में आप मर नहीं सकते हैं, मनुष्य के रूप में आप मर सकते हैं, पर क्यों मरना क्यों? खैर, आज हम उनके इस पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनकी मृत्यु पर, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करने की शक्ति, पर शैतान के पास मृत्यु की शक्ति कैसे थी, और कैसे यह हुआ कि यीशु ने मृत्यु के द्वारा उसे निकम्मा कर दिया? यीशु ने ऐसा कैसे किया? मैं इसका जवाब दूं इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम युगों युगों की एक लड़ाई में फंस चुके हैं। मनुष्य की रचना तो बहुत बाद में हुई। तो क्या आपको पता है वो सभी चीजें जो मनुष्यों की सत्ता थी, जिसका अनुसरण किया गया था, और वो मनुष्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले आई थीं। परमेश्वर ने सत्ता के साथ, पदानुक्रम के साथ स्वर्ग दूतों को बनाया, और शीर्ष स्वर्गदूतों को कहा जाता है इब्री में करूब। हम इसे शरब कहते हैं। आमीन। बहुवचन में यह केरूबीम यानी शेरूबीम। पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ओके, मूल रूप से शैतान नहीं था, वो लूसीफर था। आमीन। यशायाह 14 की ओर देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, यही उसके नाम का मतलब है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। परमेश्वर कहते हैं तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। तारागण है स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों की एक अभिव्यक्ति। वो सोचता था वो सभी स्वर्गदूतों से महान होगा, और फिर हालांकि उसे सभी स्वर्गदूतों के ऊपर रखा गया था, ऑलराइट, पर वो आगे बढ़ गया और उसने कहा मैं परमेश्वर के सदृश बनूंगा। वो कहता है मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा।
वो परमेश्वर के सिंहासन को हड़पना चाहता था। फिर वो कहते हैं, तू अधोलोक में उस गड़हे की तह तक उतारा जाएगा। जी हां, गड़हे की तह तक। अब यहेजकेल 28 में हमारे पास शैतान का एक और चित्रण है। देखिए कि यह शख्सियत कौन है। परमेश्वर खुद शैतान से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। अब इसे आपको कुछ याद दिलाना चाहिए। अभिषिक्त करूब जो छाया रहता है, उसका क्या मतलब है? आपको निर्गमन 25 याद है, जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के निर्माण पर निर्देश दिया था, वाचा का तंबू। उस तंबू में परमेश्वर क्या कहते हैं? वचन 20 में, और करूबीम। करूब है एक वचन, करूबीम है बहुवचन इब्री में। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। जी हां, प्रायश्चित के ढकने की ओर। वाचा के संदूक की तस्वीर की ओर देखिए। हमारे पास है करूबीम, आप देख सकते हैं। ठीक है, यह है करूबीम, एक करूब, दो करूबीम, ओके, बहुवचन। लेकिन लूसीफर के मन में यह बात आई थी। वो कहता है, मैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। यहेजकेल 28 दिखाइए। परमेश्वर कहते हैं, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया। अब करूब जो ढकता है, फिर से क्या ढकता है? प्रायश्चित को। और प्रायश्चित का ढकना यानी वाचा का संदूक। और वाचा का संदूक एक दृश्य था इजराइल के लिए, परमेश्वर के पोर्टेबल सिंहासन का एक विजुअल टाइप। एक से अधिक भजनों में दाऊद कहता है, परमेश्वर जो करूबों के बीच वास करता है, परमेश्वर जो करूबों के बीच राज्य करता है। वो बात कर रहा है वाचा के संदूक के बारे में, जो जाना जाता है सेनाओं के यहोवा के सिंहासन के रूप में। जी हां, तो स्वर्ग में ये असली सिंहासन की एक तस्वीर है। और परमेश्वर ने करूबों को बनाया, परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूतों या करूबों को बनाया। जी हां, परमेश्वर ने उन्हें अपनी धार्मिकता के प्रतिनिधित्व, परम पवित्र के प्रतिनिधित्व के रूप में बनाया। परम पवित्र के, वो परमेश्वर के सिंहासन के रखवाले हैं। आमीन। इस वचन से तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। फिर वो कहते हैं, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। अब यहां हम शैतान के कार्य पर आ जाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं और मैं आपको यह बताऊं कि मुझे शैतान के कार्य को दिखाओ, तो शायद आप मुझे गेलांग लेके आए। गेलांग एक शहर है, सिंगापुर का एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, मेरे उन अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के लिए जो देख रहे हैं। और संभवतः आप कहेंगे, जरा इसकी ओर देखिए, उस गरीब वैश्या की ओर जो वहां बैठी है, और उसकी ओर देखिए जो इस वक्त ड्रग्स ले रहा है। जाहिर है आप उन्हें देख करके ऐसा कह सकते हैं। आप कहते हैं कि यह शैतान का काम है, शैतान ने इनके साथ ऐसा किया है। और आप गलत नहीं हैं, लेकिन हम शैतान का काम समझते हैं गैंग्स या फिर आतंकवादियों और मर्डर करने वाले लोगों को, जबकि ये लोग तो मिनियंस वाले काम हैं। ये उन येलो मिनियंस वाले काम नहीं है। पर अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाऊं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, नैतिक रूप से वो नैतिकता में विश्वास करता है, वो अच्छी स्थिति में है, आमीन, वो पुलपिट के पीछे उपदेश देता है, पर आप कभी भी यीशु का नाम नहीं सुनते हैं, आप कभी यीशु के लहू के बारे में बात करते हो नहीं सुनते हैं। आप जो सुनते हैं वो है केवल मनुष्य के देवता सदृश होने के बारे में, कि मनुष्य परमेश्वर हो सकता है, मनुष्य अपना आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अगर मैं इन दो समूहों के बीच पूछूं कि शैतान का काम कौन सा है, तो आप पहले की ओर इशारा करेंगे। पर मैं आपको यह बता दूं कि दूसरा वाला ही वो काम है जिसे लूसीफर कर रहा है। उसे प्रायश्चित के सिंहासन को ढकने के लिए बुलाया गया है। हालांकि आज उसका पतन हो गया है, फिर भी वो अपने बयान को स्वीकार नहीं करेगा, वो अपने पतन को नहीं मानेगा। बड़े ही निराले अंदाज में वो परमेश्वर के सिंहासन को हड़पना चाहता है। आप मुझे समझ पा रहे हैं ना? अब एक और बात है जो हुई है, जब उसे हटा दिया गया, परमेश्वर कहते हैं यहेजकेल 28 पर जाइए, जिस दिन से तू सिरजा गया है और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, मत भूल कि उसे सिरजा गया है। शैतान कब तक परफेक्ट था? कब तक? जब तक अधर्मी नहीं था, या उस समय तक जब वो अपनी चाल चलन में निर्दोष रहा। और पाप क्या था? मैं परमेश्वर का सिंहासन लूंगा, मैं परमेश्वर बनूंगा। क्या आप सुन रहे हैं? तो अब इसे देखिए, ये युगों की लड़ाई है। उसके बाद उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। आपको पता है वो कहां आया? पृथ्वी पर। तो शैतान, उसकी पूरी योजना, उसे पता है वो परमेश्वर के सिंहासन को एक बुनियाद पर हड़प सकता है।
केवल एक बुनियाद पर। कौन से? मैं आपको इसकी याद दिलाना चाहूंगा। भजन संहिता 89 में इस पे लिखा है वचन 14 में कि तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे चलती है। मैं चाहता हूं आप कहें कि परमेश्वर के सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। परमेश्वर का सिंहासन स्थापित किया गया है धर्म और न्याय पर। परमेश्वर का सिंहासन स्थापित किया गया है धर्म और न्याय पर। अगर परमेश्वर कभी कुछ गलत करते हैं तो शैतान कहता है वो परमेश्वर के सिंहासन को उलट देगा। और अगली लाइन में मैं 2 कहानियां साझा करूंगा और फिर मैं अंत पर आऊंगा। क्या आप तैयार हैं? पहली कहानी पुराने नियम से है। यह राजा दारा की कहानी है। बेबीलोनियन के राजा नबूकदनेस्सर के बाद मध्य पर्शियन साम्राज्य की स्थापना हुई। शुरुआत हुई थी, राज शुरू हुआ उनका। और राजा दारा वो दानियल से प्रेम करता था। वो दानियल से इतना प्रेम करता था कि उसने उसे पूरे राज्य के 3 अध्यक्षों में से एक नियुक्त कर दिया, अपने पूरे राज्य के। और उस समय उन्हीं का राज था हर जगह। तो दानियल 3 राज्याध्यक्षों में से एक था, या न्यू किंग जेम्स में यह शब्द हाकिम था। 3 हाकिमों में से एक। यह परमेश्वर के जैसा है ना? प्रधान और उसके राज्य में 120 राजकुमार क्षत्रप थे पूरे राज्य में। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दानियल के पास एक उत्कृष्ट आत्मा थी। अन्य 2 हाकिम ईर्ष्यालु थे। सभी 120 राजकुमार ईर्ष्यालु थे। क्यों? वो पारसी थे। दानियल पारसी नहीं था, वो एक यहूदी था। चलिए कहानी पर बढ़ते हैं। ऑलराइट, वो सब हाकिम राजा के पास आए और उससे कहा कि हाकिम भी राष्ट्राध्यक्ष हैं। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में जिंदा ही डाल दिया जाए। चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब हे राजा, उन्होंने राजा से कहा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। वाओ! एक बार जब आप इसे प्रिंट कर लेंगे, उन दिनों में राजा बस अपनी मिट्टी की पटिया और अपनी मुहर से सहमति देगा। ऑलराइट, वो बस इसे पंच करेगा, बस इतना ही। और मध्य फारसियों की व्यवस्था के बारे में एक बात, एक बार इसे व्यवस्था में स्थापित हो जाने के बाद राजा भी इसे बदल नहीं सकता है। ओके, इसलिए उन्होंने कहा, तब राजा ने उसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अब जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जब वो अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीत के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वो राजा के पास जाकर उसके राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हां, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। अगला, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियेल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर देखा। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये वचन सुनकर राजा दानियेल के प्रति बहुत उदास हो गया। ये मत भूलिएगा, राजा दानियेल से प्रेम करता है। और इसे देखिए, अपने मन में वो सोचने लगा, मैंने उस पर हस्ताक्षर क्यों किया? उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया और मैं जाल में फंस गया। और दानियेल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का वो यत्न करता रहा। उसने अपना सर्वोत्तम किया, परंतु वो मध्य फारसियों की व्यवस्था से बंधा हुआ था। यह हमारे पास व्यवस्था के खिलाफ शक्तिहीन प्रेम की एक तस्वीर है। अब मैं आपको नए नियम की एक अन्य कहानी पर लेकर आता हूं। यह भोर का समय था और यीशु आए, एक नौजवान रब्बी, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। वो मंदिर में आए और उन्होंने मंदिर में लोगों को शिक्षा दी। अब यह मंदिर का प्रांगण है और अचानक ही
मंदिर में पक्षी के गायन और उसके उपदेश के लिए आमीन कहने वाले लोगों के सद्भाव और सुंदरता तेज आवाजों, गुस्से वाली आवाजों, घसीटने और रोने से बाधित हो गई थी। कोई घसीट रहा है किसी को, कोई रो रहा है, और वो एक स्त्री को लेकर आए बिल्कुल यीशु के सामने, और बहुत ही बेपरवाह और क्रूर तरीके से उन्होंने उसे ठीक यीशु के सामने फेंक दिया। और उन्होंने यीशु से कहा कि गुरु, और ये आज के धार्मिक अगुए हैं, हमने इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। अब व्यवस्था में मूसा, और मूसा की व्यवस्था परमेश्वर से आई है, जिसमें लिखा है कि ऐसे को पत्थरवाह करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? और यीशु झुककर जमीन पर लिखने लगे। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, जो तुम में निष्पाप हो, जो भी हो, सबसे पहले पत्थर मारे। क्या उन्होंने व्यवस्था तोड़ी? नहीं। क्या उस स्त्री को बख्शा गया? हां। क्या उनकी धार्मिकता में कमी आई? नहीं। तो फिर क्या न्याय की कीमत पर दया थी? नहीं। पत्थर मारे, पर वो जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। और बाइबल में लिखा है कि केवल यीशु और वो स्त्री वहां पर थी। वो शायद उनकी ओर नहीं देख रही थी, वो बहुत शर्मिंदा है, वो अब भी रो रही है। और यीशु उससे ये प्रश्न पूछते हैं, तुम पर आरोप लगाने वाले कहां हैं? और पहली बार उसने आंखें उठाकर चारों ओर देखा। मुझे ये पसंद है। ये तकरीबन वैसा ही है जैसे कि आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शैतान का नाम है। जी हां, वो आपके पास आता है और कहता है, ठीक है, तुम परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति हो, तुम प्रभु से प्रेम करते हो, देखो तुमने अभी क्या किया है, अपने मन के विचारों की ओर देखो। और क्या आपको कुछ पता है? आप जानते हैं परमेश्वर को। देखो पास्टर प्रिंस क्या कह रहे हैं, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो अपनी धार्मिकता की कीमत पर आपको आशीष नहीं दे सकते हैं। आप समझ गए। गलत करने का परिणाम हमेशा गलत करने वाले को ही मिलता है। यह बसेरे के लिए घर आ रहा है। तो एक बार फिर से वही बात है, शैतान आपके विवेक के साथ खेलता है। पहली बात उन्होंने पूछा कि तुम पर आरोप लगाने वाले कहां गए? मुझे ये पसंद है। और उसने कहा, कोई भी नहीं प्रभु। वो उन्हें प्रभु कहती है। और यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, जा और फिर से पाप न करना। अनुग्रह के सुसमाचार को फिर से स्थापित करने में मेरी सेवकाई का यही सार है। सार यह है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तुम जाओ किसी तरह अपना जीवन जियो, ऐसा नहीं है। लेकिन यह केवल तभी होता है जब आप महसूस करते हैं कि एक धर्मी बुनियाद पर कोई दंडाज्ञा नहीं होती। मैं आपको धर्मी बुनियाद बताने वाला हूं, ठीक है? क्या आप तब सशक्त हैं जाने और पाप नहीं करने के लिए? अभी अभी हमने देखा कि प्रेम व्यवस्था के विरुद्ध शक्तिहीन था। अब हम देखते हैं कि प्रेम के विरुद्ध व्यवस्था शक्तिहीन है। यीशु जानते थे। सवाल अभी भी जवाब मांगता है। वो जवाब मांगता है ना? व्यभिचार करने वाली स्त्री को यीशु कैसे क्षमा कर सकते हैं? जो इस कृत्य में पकड़ी गई है, वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से किया है, पर वो कैसे उसे जाने दे सकते हैं और अपनी धार्मिकता को बनाए रख सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो दंडाज्ञा देने के योग्य थे। उनमें कोई पाप नहीं था, पर लगता है जैसे उन्होंने उसे जाने दिया। क्या ऐसा करने में परमेश्वर धर्मी है? शैतान चिल्लाएगा, सही है कि नहीं? पर इसे देखिए, रोमियो 3, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मुझे ये शब्द सेंत मेत पसंद है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रायश्चित असल में एक ग्रीक शब्द है जिसका इस्तेमाल पुराने नियम में किया गया है वाचा के संदूक के प्रायश्चित के सिंहासन के लिए। ग्रीक शब्द है ये। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अन्य शब्दों में, पुराने नियम में ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने उनके पापों को नजरअंदाज कर दिया। हर साल यौम किप्पुर यानी प्रायश्चित के दिन परमेश्वर ने उनके पापों को ढांप दिया, और जब परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए उनके साथ डील करते हैं तो वो सब पापी थे। परंतु ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उनके पापों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उनके पापों को कैसे छोड़ दिया, उनके पापों को भूलने और उन्हें चंगा करने में सक्षम थे। चंगा करने में, उन्हें चंगा करने में, उनकी अंधी आंखों को खोलने में। ये ऐसा है मानो वो उनके पापों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें आशीष दे रहे हैं। उनके पापों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो उन्हें आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर कैसे धर्मी हो सकते हैं? अब वो धार्मिकता प्रदर्शित कर रहे हैं क्रूस पर। इसमें से प्रत्येक के लिए उन्हें कीमत चुकानी होगी।
इसलिए परमेश्वर क्रूस पर अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं से लहू आता है। उस स्त्री को धार्मिक रूप से क्षमा करने के लिए उन्होंने अवश्य ही अपना लहू बहाया। उन्होंने अपना लहू बहाया। अब ये देखिए, इसमें लिखा है, वरन इसी समय धार्मिकता प्रकट हो। यीशु के मुर्दों में से फिर से जी उठने के बाद धार्मिकता उनकी जी उठी। अन्य शब्दों में, परमेश्वर ने बस अपने न्याय की कीमत पर और अपनी धार्मिकता की कीमत पर पापों को अनदेखा नहीं किया है। वो इसके लिए कीमत चुकाएंगे और क्रूस पर उन्होंने कीमत चुकाई भी है। जी हां, तो परमेश्वर अब प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो धर्मी है। आमीन। फिर भी वो प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, कि इसी समय उनकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे कि वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे वो भी। मुझे यंग का अनुवाद पसंद है। वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए, उसके धर्मी होने के लिए परमेश्वर दिखा रहे हैं कि वो कितने धर्मी हैं, जैसे कि उन्होंने आपके पाप पर ध्यान नहीं दिया। आमीन। सुसमाचारों में जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने कभी भी उनके पाप का जिक्र नहीं किया। आपके पाप इस चमत्कार को रोक रहे हैं। आइए मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, वो मर रही है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तुमने पाप किया है। वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं, वो पाप पर गौर नहीं करते हैं। और अब परमेश्वर दिखा रहे हैं कि ऐसा करने में वो कितने धर्मी हैं। और मैंने बहुत अच्छा उपदेश दिया है, बस इतना ही। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, जुबिली। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन्होंने आपके लिए क्रूस पर जो किया है उसके लिए विश्वास कीजिए। तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया और ईश्वर की दिव्य रिसीट के जैसा है, जिस पर लिखा है कि परमेश्वर स्वीकार करते हैं जो उनके पुत्र ने किया है, उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। पूरी तरह से हमें न्याय से संतुष्ट किया गया है। इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुर्दों में से जिलाया और आज परमेश्वर आपको और मुझे धर्मी घोषित करते हैं उनके लहू के द्वारा। अगर आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं तो उसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए कि ये हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो हमारे सभी पापों की खातिर क्रूस पर मरे हैं। उन्होंने मेरी सारी दंडाज्ञा अपने ऊपर ले ली, उन्हें कुचला गया ताकि हमें आशीष मिल सके। जो नकारे गए हैं उन्हें स्वीकृति मिल सके। धन्यवाद पिता कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। आपकी दिव्य रिसीट कि वो सब जो उन्होंने किया है मेरी ओर से पूरी तरह से स्वीकार्य है। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मुझे मेरे कामों से नहीं बनाया है, बल्कि मुझे यीशु के लहू के द्वारा बनाया है आपने। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, यीशु मसीह में, और सभी धर्मियों की आशीषें अब मेरी हैं। आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। अगर आपने ये प्रार्थना की है मेरे दोस्त, तो अब आप मसीह में बिल्कुल नई सृष्टि हैं। आमीन। परमेश्वर की नजरों में अधोलोक में जो सभी राक्षस हैं वो आपको नई सृष्टि बनने से नहीं रोक सकते। आमीन आमीन। हम अब भी आत्मिक युद्ध में हैं और हम परमेश्वर के सभी कवच पहने हुए हैं, पर इसे याद रखिए, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? वो उनसे ज्यादा हमारे साथ हैं। आमीन। पर युद्ध अभी भी जारी है और शैतान लोगों की अज्ञानता पर पनप रहा है, परंतु आज मैं आपको मृत्यु के भय से जुबली की घोषणा करता हूं। आमीन। मुक्ति की घोषणा। प्रभु की स्तुति हो। आप अपने जीवन में हर एक बंधन से मुक्त हो जाएं। आमीन आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको आशीष दें और प्रभु आपको सलामत रखें। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाएं और आपके प्रति अनुग्रहित हों, और वो है यीशु के लहू के कारण। और परमेश्वर आपको पिता इब्राहिम की आशीषों से आशीष दें और आपके पास उन आशीषों को ग्रहण करने के सभी अधिकार हों। इसलिए नहीं कि आप योग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में इन सभी आशीषों के योग्य होने का दंड दिया है। प्रभु आपको बचाएं सभी बुराई से, हर संक्रमण से, हर रोग से, हर खतरे से, हर हानि से, अंधकार की सभी शक्तियों से। आपको और आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को, और प्रभु आपको प्रदान करें शांति। शांति आपको और आपके परिवार को, अद्भुत शांति, यीशु के नाम पर। आमीन। लव यू ऑल। आने के लिए धन्यवाद।